हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद निशा में आपका वेलकम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हार्मोन्स पार्ट 2। इसमें हम आपको थायराइड ग्लैंड, पैराथॉर्मोन, पीनियल ग्लैंड, लोकल हार्मोन्स के बारे में बताएंगे, जिसमें से 15 नंबर के मार्क्स नीट में पूछते हैं और अदर एग्ज़ाम्स में भी। इसके पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा ताकि नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले आप तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हार्मोन्स, और इसमें नीट में हर साल 15 मिनट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जीएस जनरल नॉलेज सेक्शन में पूछे जाते हैं। सो आज हम थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और लोकल हार्मोन्स और फेरोमोन्स के बारे में डिटेल्स में आपको बताएंगे। सो वीडियो को मिस मत करिएगा, स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद निशा में आपका वेलकम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है और ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ये वेंट्रल साइड नेक के प्रेजेंट होता है और बटरफ्लाई शेप का होता है या एच शेप का होता है, और ये बाइलोब्ड होता है। जो दोनों लोब होते हैं थायराइड ग्लैंड के, वो एक दूसरे से इस्थमस के थ्रू कनेक्ट होते हैं, जो कि ट्रांसवर्स बैंड होता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये दोनों थायराइड लोब्स हैं और ये ट्रैकिया है, विंड पाइप। जो थायराइड का ईच लोब होता है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स, फॉलिकल्स, लोब्यूल से मिलकर बना होता है। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो दो गोल सर्कल हैं वो इसके थायराइड लोब्स हैं और दोनों इस्थमस के थ्रू अटैच हैं। ये देखिए इस्थमस है, ये थायराइड लोब्स हैं, इस्थमस के थ्रू अटैच है, और इस लोब्स में स्मॉल स्मॉल से राउंड फॉलिकल्स, लोब्यूल्स हैं। जो ईच फॉलिकल है वो दो टाइप के स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, फॉलिकुलर सेल, लोब्यूल सेल, या फिर सेंट्रल कैविटी ल्यूमेन, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पर, इसका जो स्ट्रक्चर है लोब का, लोब में ये फॉलिकुलर लोब्यूल सेल्स हैं और ये बीच में एम्प्टी स्पेस ल्यूमेन है। ये एक फॉलिक्यूल का सेल है, एक फॉलिकल का ये स्ट्रक्चर है। जो फॉलिकुलर सेल्स होती है वो हेल्प करती है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयोडीन फ्रॉम ब्लड। ब्लड में जो आयोडीन होती है उसको एक्सट्रैक्ट करती है और हार्मोन का सिंथेसिस करती है और सिक्रेशन करती है। और जो ल्यूमन होता है, एम्प्टी स्पेस, वो हार्मोन का स्टोरेज करता है। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो स्टोर करती है देयर हार्मोन्स को एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बिफोर सिक्रेशन। सिक्रेशन से पहले ये हार्मोन्स को अपने एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस लोब्यूल्स में स्टोर कर लेती है। ऐसा माना जाता है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है वो एंडोस्टाइल जो सेल्स होती है प्रोटोकॉर्डेट की, उससे डिराइव्ड होती है, और ये एंडोस्टाइल ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स के होमोलोगस स्ट्रक्चर होता है। ये मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। अब हम आपको बताने जाएँ थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के बारे में कि थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है, ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एक फॉलिकुलर सेल का स्ट्रक्चर है। ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स में आयोडीन है। जो आयोडीन होता है वो ब्लड सेल्स में होता है और ब्लड सेल से ये फॉलिकुलर सेल में आता है। आयोडीन का एक मॉलिक्यूल टायरोसिन के एक मॉलिक्यूल से मिल करके T1 बनाता है। T1 मोडो आयोडोथॉर्निन होता है, और फिर आयोडीन का जो वन मॉलिक्यूल है वो T1 से मिल करके T2 बनाता है, जिसे डाई आयोडो टायरोसिन कहते हैं। और ये T2 फर्दर आयोडीन के मॉलिक्यूल से मिलकर के T3 बनाता है, जिसे ट्राई आयोडो टायरोसिन कहते हैं। और इसी तरह T4 टेट्रा आयोडो टायरोसिन होता है। T3 और T4 जो होते हैं मेन हार्मोन्स होते हैं। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं थायराइड को टेस्ट के लिए, तो वो आपका ब्लड सैंपल लेता है और उसमें ये T3 T4 सेल्स और TSH का ही वो टेस्ट करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये तीनों हार्मोन्स जो T3 T4 है वो मेन हार्मोन्स हैं। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो मेनली दो हार्मोन सिक्रीट करती है, T3 T4। T3 को ट्राई आयोडो टायरोसिन कहते हैं या ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं। ये 10 to 35% सिक्रीट होता है लेस अमाउंट में, बट ये मोर एक्टिव होता है।
और जो T4 होता है वो टेट्राआइडोटायरोसिन होता है या टेट्राआइडोथायरोनिन होता है, इसे थायरॉक्सिन बोलते हैं। ये लार्ज अमाउंट में सिक्रेट होता है बट ये लेस एक्टिव होता है। और जो ये T4 है वो मेन हार्मोन होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो प्योर फॉर्म में इसी कैंड्रोल ने फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया था और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ थायरॉक्सिन का हैरिंगटन ने दिया था। जो आयोडीन होती है वो हमारे बॉडी के हर एक सेल्स में प्रेजेंट होती है, बट जो लार्ज अमाउंट ऑफ आयोडीन होता है वो थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, इसलिए थायराइड ग्लैंड को रिजर्वायर ऑफ आयोडीन कहते हैं। दैट मीन्स थायराइड ग्लैंड जो होती है वो आयोडीन का रिजर्वायर उसे स्टोर करती है। ह्यूमन बॉडी को जो होता है 5 to 6 मिलीग्राम आयोडीन नेसेसरी होता है। 100 to 150 माइक्रोग्राम आयोडीन पर डे रिक्वायर्ड होता है बॉडी के लिए। 21 अक्टूबर को आयोडीन डेफिशिएंसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। जो I-131 है वो आयोडीन का आइसोटोप है जो कि थायराइड कैंसर के डिटेक्शन में यूज़ होता है। जो डिज़ीज़ कॉज होती है डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन के वो ऑलमोस्ट इंडिया से हट गई है। ये मोस्टली हिली एरियाज़ के लोगों को होता है क्योंकि वहाँ के सॉइल में लीचिंग होता है, मीन्स सॉइल में जो सॉल्ट्स होते हैं उनका लीचिंग हो जाता है, पानी के साथ बह जाते हैं, जिससे जो वहाँ के क्रॉप्स फसल होती है उसमें जो भी ग्रेन्स को ग्रो करते हैं उसमें वो आयोडीन कंसनट्रेशन नहीं होता है, इसलिए हिली एरियाज़ में ये आयोडीन डिफिशिएंसी लोगों में ज़्यादा होती है। बट अब जो है इंडिया से ऑलमोस्ट ये हट गया है। थायरॉक्सिन का फंक्शन क्या है थायराइड हार्मोन का? जो T3 एंड T4 है वो कैलोरीजेनिक हार्मोन है। थायरॉक्सिन जो होता है वो इंक्रीज टेम्पो ऑफ लाइफ, ये लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, नर्वस सिस्टम ब्रेन के लिए ज़रूरी होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन गोनैड्स के नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। ये बेसल मेटाबॉलिक रेट, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, रेट ऑफ हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर के लिए ज़रूरी होता है। और जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और ये आरबीसी का प्रोडक्शन करता है। और जो थायराइड हार्मोन होता है वो मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है, मीन्स लार्वा से एडल्ट फॉर्म में कुछ एनिमल्स में ये मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है। अब आपको बताने जा रहे हैं हाइपोसेक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन के बारे में। हाइपोथायरॉयडिज्म, यंग वंस चाइल्ड्स में अगर थायरॉक्सिन का सिक्रेशन कम होता है तो उसमें क्रिटिनिज्म डिजीज़ होता है, क्रिटिनीज एब्नॉर्मलिटी होती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? ऐसे लोगों का शॉर्ट स्टेचर होता है, मीन्स उनकी हाइट छोटी होती है, और जो बॉडी पार्ट्स का जो रेशियो होता है वो एब्नॉर्मल होता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एडल्ट्स में थायरॉक्सिन के हाइपोसेक्रेशन से जो दूसरा एब्नॉर्मलिटी होती है डिजीज़ वो मिक्सोडीमा होता है, जिसे गर्ल्स डिजीज़ भी बोलते हैं। और इसके जो सिम्टम्स हैं, जो पर्सन होता है फिज़िकली, मेंटली एंड सेक्सुअली वीक होता है, उसकी बॉडी में पूरी स्वेलिंग होती है और रेस्टलेस कंडीशन होती है, उसे बेचैनी हर वक्त होती है, उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट और हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ रहता है। और जो थर्ड डिजीज़ है वो सिंपल गोइटर होता है, एंडेमिक गोइटर। एंडेमिक गोइटर मीन्स होता है कि इस टाइप का गोइटर जो होता है वो पर्टिकुलर एक एरिया में रिस्ट्रिक्टेड होता है। डेफिशिएंसीज और आयोडीन होता है वो फूड एंड वाटर में के थ्रू डेफिशिएंसी होती है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है इसको स्टिमुलेट करती है इसके प्रोडक्शन को। सो थायराइड ग्लैंड जो होती है मोर स्टिमुलेट होती है। और जो अगर किसी पर्सन में थायराइड ग्लैंड जो होता है थायरॉक्सिन की कमी होती है तो उस केस में क्या होगा? जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो स्टिमुलेटेड होती है और टीएसएच के सिक्रीशन को वो इंक्रीज़ करने की कोशिश करती है, जिससे थायराइड ग्लैंड जो होता है मोर स्टिमुलेटेड होता है। और इसकी वजह से जो थायराइड ग्लैंड होती है वो सेल्स हो जाती हैं, क्योंकि जो थायरॉक्सिन का सिक्रेशंस करती हैं सेल्स, जो लोब्यूल्स बताया था आपको हमने पीछे डायग्राम में, उसका वो सेल्स इंक्रीज़ कर जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा थायराइड बने थायरॉक्सिन हार्मोन्स के फॉर्मेशन के लिए, इसलिए इसे सिंपल गोइटर कहते हैं। और सिंपल गोइटर में क्या होता है? थायराइड ग्लैंड इफेक्ट होती है और ये मोस्ट हिली एरियाज में होता है, क्योंकि वहाँ के सॉइल में लीचिंग हो जाता है, जिससे लीचिंग मीन्स वहाँ की जो सॉइल में जो सॉल्ट्स होते हैं वो बारिश से बह जाते हैं। सो
वहाँ की जो क्रॉप्स होती हैं उसमें डेफिशिएंसी होती है आयोडीन की। फोर्थ है इसका हाइपोथायरॉक्सिन से हाशिमोटो डिजीज़ होता है। हाशिमोटो डिजीज़ में क्या होता है कि अगर थायरॉक्सिन का सिक्रीशन ब्लड में कम हो गया तो क्या होगा, इंडिविजुअल जो है बाहर से मेडिसिन्स लेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन इंक्रीज़ हो, सिक्रीट हो। और समटाइम्स क्या होता है कि जो बाहर से उसने थायरॉक्सिन के सिक्रीशन के लिए उसने बाहर से जो मेडिसिन्स ली थी वो एज ए एंटीजन एक्ट करती है और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ फॉर्म्स हो जाती हैं और ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। इसे सुसाइड ऑफ थायराइड भी कहते हैं हाशिमोटो डिजीज़ को। ये ऑटोइम्यून डिजीज़ होता है, बीन से अपने थायराइड ग्लैंड को अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ फॉर्म करने लगता है, थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये जो हाशिमोटो डिजीज़ वो एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। जो हाशिमोटो डिजीज़ होता है ऑटोइम्यून डिजीज़ होता है। और नेक्स्ट बताने जा रहे हैं आपको थायरॉक्सिन ग्लैंड के हाइपर सिक्रीशन, मीन्स इसका सिक्रीशन जब इंक्रीज़ होता है तो उससे क्या इफ़ेक्ट होते हैं। फर्स्ट एक्स ऑप्थेल्मिक गॉइटर, ये क्या होता है, इसमें अगर थायरॉक्सिन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो इसमें क्या होता है, आई बॉल्स बल्जिंग हो जाती है, आई बॉल्स की मीन्स आई बॉल्स बाहर की ओर बल्जिंग टाइप की लगती है। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आई बॉल से पीछे जो होता है फैट का डिपोजिशन हो जाता है और आई बॉल्स उस सेल हो जाती है। बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर ये इंक्रीज़ हो जाता है। एक्स ऑप्थेल्मिक गॉइटर जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रेविस डिजीज़ जिसे बेस डाउन्स डिजीज़ भी कहते हैं एंड प्लमर्स डिजीज़। ग्रेविस डिजीज़ में क्या होता है, यूनिफॉर्म ग्रोथ ऑफ सेल्स होता है, गॉइटर ग्लैंड का यूनिफॉर्म ग्रोथ होता है। और प्लमर्स डिजीज़ में क्या होता है, हाइपर सिक्रीशन नोड्यूल्स का फॉर्म हो जाता है। मीन्स जो हमने आपको बताया पीछे स्ट्रक्चर थायराइड ग्लैंड के जो उसमें 2 लोब्यूल्स थे उसमें कहीं कहीं पर गांठें टाइप की बन जाती हैं, कुछ कुछ सेल्स का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है तो नोड्यूल्स टाइप का बन जाता है वो। सेकेंड होता है टॉक्सिक गॉइटर, ये जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी में किसी डिफेक्ट की वजह से होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी में कोई डिफेक्ट हुआ तो उसने लार्ज अमाउंट में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन किया, TSH का, सो जो थायराइड ग्लैंड हो गई वो मोर स्टिमुलेट हो गई और थायरॉक्सिन के मोर सिक्रेशन के लिए थायराइड ग्लैंड ने अपने नंबर को इंक्रीज़ कर लिया। सो ये सेल्स कर जाती है, इसे टॉक्सिक गॉइटर कहते हैं। और जो टॉक्सिक गॉइटर होती है इसमें डिफेक्ट जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी साथ ही साथ में थायराइड ग्लैंड में, दोनों में इसमें डिफेक्ट होता है। जो गॉइटर होता है वो जनरली 4 टाइप्स का होता है। पहला है सिंपल गॉइटर जो कि थायरॉक्सिन के हाइपोसिक्रेशन से होता है। सेकंड होता है एक्स ऑप्थेल्मिक गॉइटर जो कि थायरॉक्सिन के हाइपोसिक्रेशन से होता है। थर्ड है टॉक्सिक गॉइटर जो कि थायरॉक्सिन के हाइपोसिक्रेशन से होता है। एंड फोर्थ होता है स्पोरेटिक गॉइटर जो कि जेनेटिक होता है। और जो सल्फ़र कंटेनिंग ड्रग्स होती हैं वो थायरॉक्सिन के सिक्रेशन को डिक्रीज़ कर देती हैं, जैसे कि सल्फोनामाइड्स जो कि बैन हो चुकी है इंडिया में, थायोरिया एंड थायोरेसिल। जो सी सेल्स होती है पैराफॉलिकुलर सेल्स, अल्टीमोब्रैंकियल टिश्यूज़, इसका क्या होता है, ये सी सेल्स जो होती है थायराइड ग्लैंड के में प्रेजेंट होती है। और जो सी सेल्स होती हैं वो स्मॉल सेल्स के एक ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट होती है और ये एक प्रोटीनेशियस हार्मोन का सिक्रेशन करती है जिसे कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन, TCT या CT कहते हैं। कैल्सिटोनिन होता है वो कैल्शियम एंड फॉस्फेट का रेगुलेशन करता है ब्लड में। कैल्शियम एंड फॉस्फेट का जो कंसंट्रेशन का रेगुलेशन ब्लड में वो CT कैल्सिटोनिन हार्मोन के थ्रू ही होता है। अब आपको बताने जा रहे हैं सेकेंड के बारे में, पैराथायरॉयड ग्लैंड। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है डोर्सल साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड के पास प्रेजेंट होती है। 4 ग्रुप्स में होती है, 2 ग्रुप्स जो होते हैं, 2 ग्रुप्स वो पैराथायरॉयड ग्लैंड के थायरॉयड ग्लैंड के ईच लोब से प्रेजेंट होती है। मीन्स जो थायरॉयड ग्लैंड के जो 2 लोब्स थे हर एक लोब पर 2 इसके ग्रुप प्रेजेंट होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के। सो ये नंबर में 4 होता है और ये एंडोथर्मल ऑरिजिन होता है, फिशेस में एब्सेंट होता है और एक प्रोटीनेशियस हार्मोन सिक्रेट करता है जिसे पैराथॉर्मोन या कोलिप्स हार्मोन बोलते हैं।
पैराथॉर्मोन का रेगुलेशन जो होता है, जो पैराथॉर्मोन हार्मोन होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का कंसंट्रेशन जो है ब्लड में रेगुलेट करता है। पैराथॉर्मोन को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड एंड प्यूरिफाइड किया गया था कोलिप्स में, इसलिए इसे कोलिप्स हार्मोन कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पॉट्स ने दिया था। कैरिंग एंड रैस्मसन्स ने इसे फर्स्टली आइसोलेट किया था। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये थायराइड ग्लैंड है, ये इसका इस्थमस है, ट्रांसवर्स बैंड, ट्रांसवर्स कनेक्टिंग टिश्यू। जो ये 2 लोब्स हैं वो थायराइड ग्लैंड के हैं और इसके हर एक लोब्स में ये 2 नंबर में पैराथायराइड ग्लैंड है। मीन्स पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। जो कैल्सीटोनिन होता है वो ब्लड कंसंट्रेशन लेवल को डिक्रीज़ करता है बट ब्लड फॉस्फेट को इंक्रीज़ करता है। और जो पैराथॉर्मोन होता है वो ब्लड कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करता है बट फॉस्फेट को डिक्रीज़ करता है। आप इसका रेगुलेशन देख सकते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन ब्लड में प्रेजेंट है। कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन इंटेस्टाइन में पहुंचा। कैल्शियम एंड फॉस्फेट जो है ब्लड में अब्जॉर्ब हुआ विद द हेल्प ऑफ विटामिन डी। कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब क्या होता है, ब्लड में अगर नॉर्मल कैल्शियम लेवल है जो कि 10 to 12 मिलीग्राम पर 100 ml में होता है। कैल्सीटोनिन ने क्या किया, कैल्सीटोनिन की हेल्प से जो एक कैल्शियम आयन होता है वो हमारी बोन्स पर डिपॉजिट होने लगता है। और ये पीटीएच जो है पैराथायराइड, अगर ज़्यादा हो कैल्शियम का डिपोजिशन तो ये वापस जा करके बोन से हमारे ब्लड में चला जाता है। और जो ब्लड में कैल्सीटोनिन है वो किडनी ट्यूब्यूल्स में जाता है। जब उसका कंसंट्रेशन हाई होता है तो किडनी ट्यूब्यूल से यूरिन में, यूरिन से बाहर जाता है ये। और समटाइम्स किडनी ट्यूब्यूल से पीटीएच के थ्रू ये वापस से ब्लड में जाता है। सेकेंड है फॉस्फेट का कंसंट्रेशन। ब्लड में नॉर्मल फॉस्फेट का जो लेवल होता है 4 to 5 मिलीग्राम पर 100 ml होता है। पीटीएच क्या करता है, ये जो होता है हमारा जो पीटीएच होता है वो बोन्स पे हमारे फॉस्फेट का डिपोजिशन करता है और जो कैल्सीटोनिन की हेल्प से वापस से ब्लड में चला जाता है। अगर ब्लड में फॉस्फेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो पीटीएच के थ्रू किडनी ट्यूब्यूल्स में जाएगा, यूरिन्स में आएगा, देन आउटसाइड। और समटाइम्स किडनी ट्यूब्यूल्स के थ्रू कैल्सीटोनिन की हेल्प से वापस से ब्लड में चला जाता है। सो ये हो गया कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयंस का रेगुलेशन। ये आप देख सकते हैं फंक्शन ऑफ कैल्सीटोनिन क्या करता है। जो कैल्सीटोनिन होता है कैल्शियम का डिपोजिशन पूरे बोन्स पर करता है, किडनी के थ्रू रिमूवल करता है कैल्शियम आयन का अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है ब्लड में, और जो फॉस्फेट का जो इरोजन करता है कैल्सीटोनिन एंड फॉस्फेट का अब्जॉर्प्शन करता है किडनी ट्यूब्यूल्स में। ये जो कैल्सीटोनिन है और पीटीएच दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हो, दोनों का फंक्शन अपोजिट होता है। जो पीटीएच होता है वो बोन्स पर फॉस्फेट आयन का डिपोजिशन करता है, फॉस्फेट आयन का रिमूवल करता है किडनी ट्यूब्यूल्स के थ्रू यूरिन में। और कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है ब्लड में तो कैल्शियम आयन से ये जो बोन्स होते हैं उसमें से कैल्शियम आयन को ये हटाता है और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करता है किडनी ट्यूब्यूल्स के थ्रू। जो विटामिन डी है वो एक्ट करता है एज अ हार्मोन। जो कैल्सीटोनिन डिक्रीज़ करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को, इसलिए इसे हाइपोकैल्सेमिक फैक्टर हार्मोन्स कहते हैं। हाइपोकैल्सेमिक इसलिए क्योंकि जो कैल्सीटोनिन होता है ब्लड में से कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ करता है, और जो पैराथॉर्मोन होता है वो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करता है, इसलिए इसे हाइपरकैल्सेमिक फैक्टर हार्मोन्स कहते हैं। ब्लड में जो फॉस्फेट लेवल डिक्रीज़ होता है तो इसे हाइपोकैलीमिया कहते हैं। हाइपो मीन्स डिक्रीज़, कैलीमिया मीन्स फॉस्फेट को कैलीमिया टर्म दिया गया है। अगर पैराथॉर्मोन का सिक्रेशन कम होता है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ पैराथॉर्मोन जिसे हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कहते हैं, तो इसका इफेक्ट क्या होता है, इससे जो डिज़ीज़ होती है उसे टिटैनिया डिजीज़, लैक जॉ डिजीज़ कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये
केमिकल जो सिनेप्सिस होता है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसका सिम्टम्स क्या है? मसल कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट होती है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन इफेक्ट होता है, बिकॉज नर्व्स में जो नर्व इम्पल्स जो होता है ट्रैवल करता है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम, बट क्या होता है कि इसमें कैल्शियम का डिक्रीज़ होता है, इसलिए इसमें नर्व इम्पल्स जो होता है इसका कंडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। ब्लड क्लॉटिंग स्लो हो जाएगी इसमें। इसके बाद आप देख सकते हैं हाइपर सिक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड में क्या होता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का क्या होता है डिजीज़, इसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियो मीन्स बोन, पोरोसिस मीन्स पोर बीडिंग फॉर्म्ड। अगर किसी पर्सन में पीटीएच का सिक्रेशन ज़्यादा होता है तो इनके बोन से जो कैल्शियम होता है वो रिमूव होने लगता है, बोन्स में पोर्स फॉर्म हो जाती हैं और बोन्स बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल हो जाती है। ये एक एज रिलेटेड है डिजीज़। ऑस्टियोपोरोसिस मेनली जो जिनकी एज ज़्यादा होती है उनमें होता है और ये नेचुरल भी होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है फीमेल्स में नॉर्मली होता है बिकॉज डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन ब्लड में, ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है और मीनोपॉज के बाद होता है। सो फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस मीनोपॉज के बाद ज़्यादा होता है बिकॉज ये एस्ट्रोजन कंसंट्रेशन से डिक्रीज होने के कारण होता है। थायरॉक्सिन का मेटामॉर्फोसिस से क्या रिलेशन है? लार्वा स्टेज को एडल्ट में कन्वर्ट करने को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। टैडपोल लार्वा मेटामॉर्फोसाइज होकर के फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। एक्सोलोटल लार्वा मेटामॉर्फोसाइज होकर के एम्बालोस्टोमा में कन्वर्ट होता है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है वो मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है, विच इज सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ आयोडीन। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है आयोडीन की हेल्प से सिंथेसिस होता है। अगर किसी पॉन्ड में जो आयोडीन है वो डिक्रीज़ है, बहुत ही कम है, एब्सेंट है, तो जो टैडपोल लार्वा है वो थायरॉक्सिन का सिंथेसिस नहीं करेगा क्योंकि थायरॉक्सिन सिंथेसिस में आयोडीन चाहिए। सो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा उसमें और ये टैडपोल जो है वो लार्वा में ही रहेगा। ये सिर्फ इंक्रीज़ करेगा साइज़ में। इस प्रोसेस को नियोटेनिया डिजीज़ कहते हैं। एक्सोलोटल लार्वा ऑफ एम्बालोस्टोमा not only increase in size but also become sexually mature in the absence of iodine. This process is called pedogenesis. That means अगर किसी पॉन्ड में आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो एक्सोलोटल लार्वा जो है एम्बालोस्टोमा का वो साइज़ में तो इंक्रीज़ करेगा ही करेगा बट साथ में जो होता है ये साइज़ में भी इंक्रीज़ करेगा, सेक्सुअली मैच्योर भी होगा। इस प्रोसेस को पेडोजेनेसिस कहते हैं। अगर पॉन्ड में क्या होता है, अगर आयोडीन का लेस अमाउंट प्रेजेंट है तो जो मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। अगर लार्ज अमाउंट में है आयोडीन, अगर हमने पॉन्ड में बाहर से आयोडीन ऐड कर दे, मेटामॉर्फोसिस जो प्रोसेस होता है वो फास्ट हो जाता है। जो मेटामॉर्फोसिस का जो इफ़ेक्ट है थायरॉक्सिन हार्मोन्स का, ये फर्स्ट टाइम जो है ये गुडनैश ने 1912 में डिस्कवर्ड किया था। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पिनियल ग्लैंड के बारे में, जिसे थर्ड आई भी कहते हैं और ये बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं इसे, पिनियल बॉडी भी कहते हैं इसे और एपिफिसिस सेरेब्राई भी कहते हैं। जो पिनियल ग्लैंड होती है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है। ये स्मॉल होता है, कॉमा शेप का होता है और फोरब्रेन के डायनसेफेलॉन के डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है। आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं डायग्राम में डायनसेफेलॉन है, इसके नीचे पी साइज का पिट्यूटरी ग्लैंड है वेंट्रल साइड में और डायनसेफेलॉन बोन के डोर्सल साइड के ऊपर कॉमा शेप का पिनियल ग्लैंड है। स्पेशलाइज्ड नर्वस जो होते हैं सेल्स होते हैं वो मॉडिफाइड होकर के पिनोसाइट सेल्स बनाते हैं। मैन में जो पिनियल ग्लैंड होता है वो 7 इयर्स की एज से डिजेनरेट होना स्टार्ट कर देता है। मतलब अगर किसी मैन की एज जितनी ज़्यादा होगी उसका पिनियल ग्लैंड उतना ही छोटा, उतना ही डिजेनरेट होगा। वो जो पिनियल ग्लैंड डिजेनरेट होता है उसकी जगह पर
कैल्शियम कार्बोनेट का जो क्रिस्टल्स होता है डिपॉजिट हो जाता है, ब्रेन सैंड का फॉर्मेशन करता है, जिसे ब्रेन सैंड कहते हैं। जो पीनियल ग्लैंड होता है वो प्रोटीनेशियस हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जिसे मेलेटोनिन कहते हैं, जो कि स्किन के लाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो मेलेटोनिन होता है वो नॉर्मली लोअर वर्टिब्रेट्स में सिक्रेट होता है। जो MSH होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, वो डार्क कलर ऑफ स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट मीन्स MSH का फंक्शन और मेलेटोनिन का फंक्शन दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। जो मेलेटोनिन होता है वो स्किन के लाइट कलर के रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि MSH जो होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये डार्क कलर ऑफ स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये दोनों एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स होते हैं, MSH और मेलेटोनिन। हम यहाँ पर आपको कुछ एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स जो कि एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, उनका फंक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, आपको दिखा रहे हैं। जो MSH है वो मेलेटोनिन के एंटागोनिस्टिक है। जो कैल्सिटोनिन है वो पैराथायरॉयड के PTH के एंटागोनिस्टिक वर्क करता है, और जो इंसुलिन है वो ग्लूकागॉन को एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स है। और जो हार्मोन्स अपने फंक्शन में सिमिलर होते हैं उनको सिनर्जिस्टिक हार्मोन बोलते हैं, जैसे कि STH और थायरॉक्सिन है, दोनों ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्लूकागॉन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, ऑक्सीटोसिन रिलैक्सिन के सिनर्जिस्टिक है। जो एनिमल से पीनियल ग्लैंड होती है वो बायोलॉजिकल क्लॉक का वर्क करती है। दैट मीन्स ये रिदम सेट करती है डेली का, स्लीप अवेक साइकिल का। जो मैन में पीनियल ग्लैंड होता है वो नॉर्मली सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। जो मेलेटोनिन है वो सेक्स हार्मोन के डेवलपमेंट को डिप्रेस करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करता है फीमेल्स में। मेलेटोनिन जो होता है वो डिफरेंशिएशन ऑफ लाइट में हेल्प करता है। ब्लाइंड पर्सन में सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है, टाइम से पहले हो जाती है। जो स्फेनोडॉन होता है, जिसे टुआटारा कहते हैं, रेप्टाइल में प्रेजेंट होता है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। उसका जो पीनियल ग्लैंड होता है वह हेल्प करता है लाइट के स्टिमुलस को रिसीव करने में, इसलिए इसे स्फेनोडॉन टुआटारा में जो पीनियल ग्लैंड होता है उसे थर्ड आई कहते हैं, फोटो रिसेप्टर कहते हैं। फ्रॉग में जो पीनियल ग्लैंड होता है वो वेस्टिजियल होता है, रिमेनेंट पार्ट ऑफ थर्ड आई होता है। सो ये हमने आपको पीनियल ग्लैंड के बारे में बता दिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं थाइमस ग्लैंड के बारे में, जिसे एजिंग ग्लैंड कहते हैं, इम्यूनिटी ग्लैंड भी कहते हैं। जो थाइमस ग्लैंड होती है वो एंडोडर्मल होती है, ओरिजिन में बाइलोब्ड होती है। जो थाइमस ग्लैंड होती है वो हार्ट के डोर्सल साइन पर प्रेजेंट होती है, हार्ट एंड एओर्टा के डोर्सल साइन पर प्रेजेंट होती है। हेसल्स कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं थाइमस ग्लैंड पर। जो थाइमस ग्लैंड होता है वो प्यूबर्टी के एज तक ग्रो करता है, उसके बाद भी डिजेनरेट होना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब होता है प्यूबर्टी एज में इसका मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है और ओल्ड एज में इसका लीस्ट डेवलपमेंट होता है, इसलिए इसे एजिंग ग्लैंड कहते हैं। जो थाइमस ग्लैंड है प्रोटीनेशियस हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसे थाइमोसिन कहते हैं, जो कि टी लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। जो टी लिम्फोसाइट है वो सेलुलर इम्यूनिटी में हेल्प करता है, इसलिए थाइमस ग्लैंड को इम्यूनिटी ग्लैंड कहते हैं। जो थाइमस ग्लैंड होता है वह हेमोरोलर इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है। अगर किसी पर्सन के चाइल्ड एज में उसके थाइमस ग्लैंड डैमेज हो गई तो सेल मीडिएट इम्यूनिटी वीक हो जाती है उसकी। और जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, क्योंकि थाइमोसिन जो हार्मोन्स होता है वो लेस अमाउंट में सिक्रीट होता है, बिकॉज सेल मीडिएट इम्यूनिटी में हेल्प करता है और एज होने पे डिजनरेट होता है, इसलिए ये ओल्ड एज में इसलिए पर्सन्स जो होते हैं उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। सो ये हमने आपको बता दिया।
थाइमस ग्लैंड के बारे में। अब हमारी बॉडी में क्या होता है, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा बहुत से अलग हार्मोन्स निकलते हैं जिन्हें लोकल हार्मोन्स कहते हैं या टिश्यू हार्मोन्स कहते हैं या पैरा हार्मोन्स कहते हैं। ये जो हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रेटेड होते हैं एक प्लेस पर और फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल्स के अराउंडिंग, इसलिए इसे लोकल हार्मोन्स कहते हैं। जो लोकल हार्मोन्स होते हैं वो टिश्यू के अंदर वर्क करते हैं, इसलिए इसे टिश्यू हार्मोन्स कहते हैं। ये एक सेल से दूसरे की तरफ डिफ्यूजन के थ्रू पास होती है, इसलिए इसे पैरा हार्मोन कहते हैं। लोकल हार्मोन्स के एग्जांपल्स है नॉर एड्रेनलिन, एसिटिलकोलिन, सोमैटोस्टैटिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। नॉर एड्रेनलिन एंड एसिटिलकोलिन जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर का वर्क करता है, दैट मीन्स ये सिग्नल को वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर पास ऑन करता है। ये फैटी एसिड के बने होते हैं, मोस्ट एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन स्मूथ मसल्स में इनका होता है। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो फर्स्ट सीमेन में रिपोर्ट हुआ था। प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिक्रेशन होता है। फिफ्थ है कैलोन, ये सेल्स के अननेसेसरी डिवीज़न को बचाता है, इसलिए कैलोन जो होता है एंटी कैंसर सब्सटेंस का वर्क करता है। सिक्स्थ है काइनिन, ये इंजरी की साइट पर हेल्प करता है, बर्न्स और इंसेक्ट बाइट में हेल्प करता है। सेवेंथ है प्रोस्टासाइक्लिन, जो इनर लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स पे सिक्रेट होता है लंग्स में, स्मूथ लेयर, ब्लड वेसल्स के स्मूथ लेयर में इसका फॉर्मेशन होता है और ये ब्लड वेसल्स के अंदर प्रोस्टासाइक्लिन ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन को रोकता है, बचाता है ये। सो ये नॉर एड्रेनलिन, एसिटिलकोलिन, सोमैटोस्टैटिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, कोलिन, काइनिन एंड प्रोस्टासाइक्लिन से आपके लोकल हार्मोन्स हो गए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं फेरोमोन्स के बारे में, जिसे सेक्स एट्रैक्टेंट्स बोलते हैं। ये एक्टो हार्मोन्स होता है क्योंकि ये बॉडी से सराउंडिंग में सिक्रेट होता है, सेमी केमिकल होता है, ये प्रोटीन एंड केमिकल का मिलकर बना होता है। जो फेरोमोन टर्म है वो कार्लसन्स ने दिया था। फेरोमोन जो होता है वो स्किन सरफेस के नियर सिक्रेट होता है, इसलिए इसे एक्टो हार्मोन्स बोलते हैं। ये एक प्लेस से अंदर प्लेस में ट्रैवल करता है एयर के थ्रू, और जो हर एक फोरामेंस होता है उसमें करेक्टरिस्टिक स्मेल्स होती है, जैसे कि जो मस्क डियर होता है जिसे कस्तूरी हिरण कहते हैं, उसमें से एक फोरामेन हार्मोन सिक्रेट होता है जो कि सेक्स अट्रैक्टेंट से काम करता है, अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करता है। अब हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं कुछ स्पीसीज़ में जो सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं उनके बारे में। जो बैम्बोकोल फेरोमोन होता है वो सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था। ये कुछ फेरोमोन्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे बैम्बिकोल है जिसे गिप्लुर कहते हैं, मस्किन है, सिविटोनिन है, क्वीन सब्सटेंस है, टेरेस्ट्रियल फेरोमोन है, फॉर्मिक एसिड है, एंजिरेडियोल है। जो बॉम्बिकोल है जिसे गिप्लुर कहते हैं, सिल्क मोथ में निकलता है, सिल्क मोथ सिक्रेट करता है। मस्किन फेरोमोन जो है मस्क डियर सिक्रेट करता है। सिविटोनिन जो होता है वो कैट सिक्रेट करती है। क्वीन सब्सटेंस हनी बी होती है, वो सिक्रेट करती है। टेरेस्ट्रियल फेरोमोन्स वाइल्ड लाइफ एनिमल सिक्रेट करते हैं। फॉर्मिक एसिड एंड्स सिक्रेट करती है, जो रेड एंड्स होती है फॉर्मिक एसिड सिक्रेट करती है। एंजिरेडियोल जो एग्रेशन फेरोमोन होता है ये हनी बी सिक्रेट करती है जब कोई उसके हाइव पर कोई अटैक करता है, इसलिए इसे अलर्ट फेरोमोन, एग्रेशन फेरोमोन्स कहते हैं।